हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा करंट अफेयर्स रहता है, डेली या चर्चित मुद्दे रहते हैं, उन्हीं के ऊपर आज एक नया मुद्दा। एक तो है INS विक्रांत, ये दोनों मुद्दे हैं 2 सितंबर 2022 हमारे, ठीक है। और दूसरा हमारा नेवल फ्लैग चेंज। नेवल फ्लैग जो नेवल का इंसाइन है हमारा नेवी का, वो चेंज कर दिया गया है। आज के दोनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और किसने चेंज किया? PM मोदी ने, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन आज इन्हीं के ऊपर रहेगा और मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से INS विक्रांत के बारे में भी बताऊंगा। तो पूरा अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या है कि पहले ये था 2 सितंबर तक, 1 सितंबर तक हमारा ये है, 1 सितंबर 2022 तक नेवी का इंसाइन ये है हमारा। और 9 अभी हमारा 2 सितंबर से कब तक रहेगा ये पता नहीं, क्योंकि पहली बार नेवल इंसाइन हमारा चेंज नहीं हुआ। आज से पहले हमारा 4 बार चेंज हुआ है, ये हमारा 5वीं बार चेंज हुआ है। कितनी बार? 5वीं बार चेंज हुआ है आज हमारा नेवल इंसाइन। आज से पहले भी काफ़ी चेंजेस आए, वो सारे चेंजेस जो जो हुए हैं सारे दिखाएंगे। अभी हम आपको चलते हैं पहले उन चेंजेस के ऊपर ही। सबसे पहले जब हमारा क्या था कि हमारा जो सिंपल सा था 1947 से लेके 1950 तक, क्योंकि हमारा बीच सबसे ऊपर जो इधर आपको बाई तरफ दिख रहा है, ये हमारा ब्रिटिश का झंडा होता था पहले, क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो ब्रिटिश का झंडा रहता था। और ये क्या है? हमारा लाल जॉर्ज क्रॉस, मेन इसी का मुद्दा है हमारा, ठीक है। लाल जॉर्ज क्रॉस का निशान है ये, ठीक है। ये क्या है? ये एक ईसाई, जो ईसान है, ईसाई धर्म है, उसके एक योद्धा और संत माने जाते हैं। ईसाई धर्म है, उसके संत और योद्धा माना जाते हैं। और इसको हम ब्रिटिश की गुलामी का प्रतीक माना जाता है, ब्रिटिश की गुलामी का, क्योंकि आज भी ब्रिटिश की नेवी में यही इसका ये है, ब्रिटिश के झंडे में नेवी है, उसमें आज भी यही है, रेड क्रॉस है हमारा। तो इसको जब 1950 से 2020 के बीच में क्या किया गया? हमारा तिरंगा लहरा दिया गया बाई तरफ, और ये रेड जो जॉर्ज क्रॉस है, ये लाल वाला, ये ऐसे ही रहा। उसके बाद 2001 में जब PM कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी, तो हमारा इसको चेंज कर दिया गया। क्या है? इधर तिरंगा ही रहेगा, ये जो जॉर्ज क्रॉस का निशान है, लाल जॉर्ज क्रॉस, इसको हटा के हमारा नेवी का एंकर और उसके ऊपर हमारा अशोक स्तंभ लगा दिया गया, ठीक है। फिर हमारा क्या किया? 2001 से 2014 के बीच तक फिर इसमें चेंज किया गया, झंडा रहा, इसको एंकर को हटा दिया गया और इसकी जगह ये रेड क्रॉस दोबारा आ गया और इसके बीच में क्या किया? एक अशोक स्तंभ लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? 2014 में और अभी 1 सितंबर 2022 तक इसमें फिर चेंज किया। 14 सितंबर में क्या किया? जो अशोक स्तंभ था उसके नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया, सत्यमेव जयते लिख दिया गया, ठीक है। ये फिर चेंज हुआ और अभी 2 सितंबर को फिर चेंज कर दिया गया 2022 को। सबसे पहले किस जहाज पे लहराया गया? INS विक्रांत पे लहराया गया, क्योंकि विक्रांत हमारा क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि एक चलता फिरता एयरपोर्ट बोल सकते हैं हम, चलता फिरता एयरपोर्ट इसको हम बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको न्यू कमीशन किया गया है, ठीक है। और ये इंडिया मेड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडिया मेड है ये हमारा, ठीक है। 76% पार्ट इसका इंडिया में बनाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। PM मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया। अब नया झंडा क्या आया है भाई? पहले पुराने के बारे में बता देता हूँ। पहले में क्या था? ये अशोक स्तंभ था, नीचे ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये हमारा रेड क्रॉस जॉर्ज का निशान है। ये क्या था? एक ईसाई संत और योद्धा की निशानी थी, ठीक है। इसको गुलामी का प्रतीक भी माना जाता है। किसका? गुलामी का प्रतीक। तो अभी लाल किले से 15 अगस्त 2022 को मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम हर उस हमारी जो गुलामी के प्रतीक को हटा देंगे जो हमारे देश में अभी भी अवेलेबल है। तो इन्होंने सबसे पहले नेवी का झंडे का जो रेड क्रॉस निशान है, जॉर्ज क्रॉस निशान है, इसी को हटाया। अब इसके स्थान पे आया क्या? इसके स्थान पे जो हमारा बाई तरफ तिरंगा है, ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसको तो एज इट इज रखा। इन्होंने क्या किया? एंकर लिया, एंकर के ऊपर हमारा ये क्या लगा दिया? एक अशोक स्तंभ, और इसके बीच में क्या? ब्लू कलर डाल दिया। और ये साइड में जो लाइनिंग दिया हुआ है ऐसे ऐसे, ये किसका है? महाराणा प्रताप शिवाजी की राजमुद्रा से लिया गया है। कहाँ की? महाराणा प्रताप शिवाजी का प्रतीक है, उसकी राजमुद्रा से लिया गया है, जो कि ये किसका प्रतीक है? 8 दिशाओं का प्रतीक। किसका? 8 दिशाओं का प्रतीक, 8 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है इसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बीच में लिखा है सैनोपो वरुण। ये हमारा किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसका मतलब क्या है? वरुण, वरुण मतलब वरुण देवता, जल के देवता। क्या है? जल का देवता। जल के देवता कौन है? हमारे वरुण। और नेवी के जहाज हमारे कहाँ चलते हैं? पानी। पानी कहाँ पे है? समुद्र।
आ गया ना लिंक, समुद्र के देवता वरुण, तो मतलब ये बताया गया है कि हमारे जो देवता वरुण है वो हमारे लिए शुभ हो, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। तो ये था तिरंगे का, जो हमारा नेवल इंसाइन चेंज किया गया इसका मुद्दा। ठीक है, उनका मुद्दा यही था कि जो गुलामी का प्रतीक जो रेड क्रॉस का निशान है इसको हटाया जाए, और ये हटा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारे लिए आ गया INS विक्रांत। क्या आ गया? INS विक्रांत। स्टूडेंट्स, INS विक्रांत है, इसको 1997 में डीकमीशन किया गया था, नेवी से हटा दिया गया था। ठीक है, ये बूढ़ा हो गया था, इसको हटा दिया गया था। ये INS विक्रांत को हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, इसको हटा दिया गया 25 साल बाद। अभी ये हमें ब्रिटेन से लिया था, अभी हमने इंडिया ने खुद बनाया है नया, स्टार्टिंग से पूरा खुद बनाया है इंडिया ने, और इसको बनाने में हमें 25 साल लग गए बनाने में, बहुत टाइम लगा, डीकमीशन हुआ, फिर इसके मेटल का प्रॉब्लम आया, रशिया मेटल नहीं दे रहा था, तो हमने जो स्टील लगता है इसे एक विशेष प्रकार का वो स्टील हमने खुद बनाया, तो 2-3 साल तक बीच में काम रुका भी रहा। तो काफ़ी वो चर्चित बातें, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंडिया मेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंडिया मेड है ये। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, कितना मीटर लंबा है ये सभी को पता है, 262 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई कितनी, जो ये चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये 62 मीटर है, और जो इसकी ये ऊंचाई है, जो पूरी ऊंचाई है, ये 59 मीटर है। इसकी कैपेसिटी है कि 1600 आदमी इसमें नेवी के रह सकते हैं, क्रू, नेवी का जो क्रू है 1600 बंदे रह सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी, जो कि इसके अंदर होनी चाहिए, जो कि मैंने सारा बता दिया। अब मुद्दा आता है कि आज से पहले भी क्या इंडियन नेवी में ऐसे थे हमारे पास, ऐसे एयरक्राफ्ट, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर थे हमारे पास। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है कि एक चलता फिरता एयरपोर्ट। क्या मतलब है? एयरपोर्ट, जो पानी के अंदर एयरपोर्ट है, वो एक एयरपोर्ट है। इससे जहाजे जाएंगे भी, मतलब जो एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, आएंगे भी, हेलीकॉप्टर जाएंगे भी और आएंगे भी। ठीक है, उससे पहले हमारे पास विक्रांत सबसे पहला एयरक्राफ्ट था नेवी के पास, जो कि 1961 से लेकर 1997 में रहा, हमने ब्रिटेन से खरीदा था। फिर आया हमारा INS विक्रांत 87 से लेकर 2017 तक रहा, और डीकमीशन करके फेंक दिया गया। उसके बाद विक्रमादित्य आया 2013 में, आज तक हमारे पास है, रूस से हमने लिया था। अभी हमारा चौथा हमारा कौन सा आया? INS विक्रांत आया है, हमने इंडिया मेड है, हमारा पहला एयरक्राफ्ट है जो हमने खुद बनाया है। ठीक है, कहाँ बना है? ये कोच्चि में बना है, कोच्चि जो शिपयार्ड है वहाँ पे बनाया है ये। ठीक है, अभी किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले भारत के पास हमारे एक पहले से था, एक अभी हो गया, तो टोटल हमारे 2 एयरक्राफ्ट हो गए। ठीक है, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 2 हैं, इटली के पास 2, ब्रिटेन के पास 2, फ्रांस, रूस, स्पेन, थाईलैंड के पास एक एयरक्राफ्ट है। अभी इसको बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। सबसे पहली प्रॉब्लम स्टील की आई। जो एक जहाज को बनाने के लिए स्पेशल प्रकार का स्टील यूज में होता है, उसका क्या नाम होता है? वारशिप ग्रेड स्टील, जो हमें कहाँ से मिलता है? रूस, मतलब रशिया से। रशिया ने क्या कर दिया? मना भाई, हम नहीं देंगे। ठीक है, तो 2 साल तक इसका काम रुका रहा, 2 साल तक इसका काम नहीं हुआ। फिर मुद्दा कहाँ से सुलझा? जिंदल स्टील है जो हमारा, जिंदल ने और SR कंपनी ने मिलकर स्टील का निर्माण किया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये स्टील का क्या किया? निर्माण किया। फिर इस जहाज का काम, 2 एयरक्राफ्ट का काम दोबारा से शुरू हुआ। ठीक है, अभी आपका आ सकता है सर ये जहाज और एयरक्राफ्ट वाली जहाज में क्या अंतर है? तो जहाज जो नॉर्मल युद्ध में यूज होता है, युद्ध तो ये भी युद्ध में ही होता है, बट ये क्या है? एक एयरपोर्ट है जिसको हम पानी में यूज करते हैं। पानी में किसी चीज़ को उड़ाने के लिए और वापस लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है हमें। ठीक है, अब इसका क्या है? 31 जनवरी को सभी को पता है 1997 में कोई डीकमीशन कर दिया गया था। 25 साल बाद ये नेवी में दोबारा आया है। PM नरेंद्र मोदी का कोच्चि में इसका 2 सितंबर को इसका 10:45 पे नेवी को सौंप रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं सारी। अभी एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि भाई हमें किसी भी देश के पास जाके युद्ध करना, तो हेलीकॉप्टर इतनी दूर से इतनी दूर तो उड़ के जाएगा नहीं, तेल खत्म हो जाता है। यहाँ से जहाज जाएगा, इसी के ऊपर से उड़ेगा, उसमें बम डाल के मिसाइल मार के वापस आके जहाज पे बैठ जाएगा, और इस जहाज के चारों ओर हमारे छोटे शिप्स चलते रहते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बातें थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, तो 1971 की जंग में जब हमारा बांग्लादेश के चिटगांव और कासर बाजार को खुला, दुश्मन को ठिकानों को तबाह कर दिया था इस INS विक्रांत ने ही। किसकी मदद से? सी-होक लड़ाकू विमान जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद से। ठीक है, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बता दी कि टेक ऑफ और लैंडिंग, ये इन्हीं से एक एयरपोर्ट है जिससे आता है रनवे जो हमारा होता है, आते हैं और जाते हैं इससे। ठीक है, ये मैंने बताया 76% हमारा भारत में बना हुआ है। इसमें जो इंजन है और जो रडार सिस्टम है वो विदेश से खरीदा गया है। ठीक है, इसलिए इसका 24% भाग हमारा क्या है? विदेशी है, बाकी बना इंडिया में ही है पूरा।
अब ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेंथ ब्रेड हाइट तो मैंने बता दी, इसमें कैंटीन भी है। इससे 1 घंटे के अंदर 1600 बंदों का खाना बन सकता है मात्र 1 घंटे में। बहुत सारी इसमें लाइटिंग, इसके लिए गैस टरबाइन लगा हुआ है। क्या है, 4LM2500 गैस टरबाइन जो कि 88 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। इसमें अस्पताल भी है, पूल भी, स्विमिंग पूल भी है, ठीक है। और ये एक बार इसमें तेल भरने के बाद 45 दिन तक ये कंटिन्यू समुद्र में रह सकता है। सबसे अच्छी बात इसका यही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे लड़ाकू विमान भी हैं हमारे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास विमान जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, MiG-29 के फाइटर जेट्स हमारे बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, और भी मिसाइलें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता, यहाँ पे हमारे देश का मामला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक क्लिप्स मैं जो NS विक्रांत की आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर आपको 30 सेकंड का क्लिप्स है, उसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है।